ठीक है, 4 को पहले देख लीजिए। उसके बाद पहला सवाल क्या है, इसको एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो देगा, ध्यान रखिएगा कि इस तरह से देगा और कहेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन देंगे कि कौन सा हो सकता है। एक तो ध्यान, मतलब वो उसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वो ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति के अनुपात में ही दिया जाएगा। जैसे पहला सवाल ही देख लीजिए, 2 है, tan कितना है 30 डिग्री है और बाटा में 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहले एक बार तो मान सभी लोग को रिपीट करना होगा। बोलिए साइन 0 डिग्री कितना बताए थे, साइन 0 बताए थे। अच्छा साइन 30 डिग्री कितना बताए थे, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना बताए थे, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना बताए थे, √3/2। अच्छा साइन 90 डिग्री कितना बताए थे, 1 बताए थे। साइन का अगर याद है तो कॉस का आसानी से आप बता सकते हैं। अगर हम कहें कॉस 0 डिग्री तो यहाँ से चढ़ना है, ये चढ़ जाना है, ध्यान रखिएगा यहाँ से, समझ रहे हैं क्या, ऊपर की ओर। कॉस 0 के मान कितना हो गया 1, कॉस 30 के मान कितना होगा 1, ये √3 कितना होगा 2। इसी तरह से अगर कॉस 45 की कहते हैं तो 1/√2 और कॉस 60 की कहते हैं तो 1/2 होगा और कॉस 90 की कहते हैं तो ये होगा 0। ठीक है। अच्छा साइन में देखिए कोण के मान बढ़ने से, कोण के मान बढ़ने से इसका मान भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉस में क्या है, कोण के मान बढ़ने से इसका मान क्या हो रहा है। 3 वो चीज आप याद कर लीजिए। 6 को बताए थे ना कि साइन के मान कैसे बढ़ता है, कॉस के मान कैसे बढ़ता है, कोण के बढ़ने से बढ़ता है कि घटता है, तो 3 को याद रखना होगा। साइन के मान बढ़ रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, अरे बोलिए साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक के मान घटेगा। साइन का मान ध्यान रखिएगा, मान है ना, कोण के मान बढ़ने से ये बढ़ रहा है, तो कॉसेक का मान क्या होगा, कोण के मान बढ़ने से घटेगा। कॉस का मान देखिए कोण के मान बढ़ने से घट रहा है ना, तो इसका उल्टा बोलिए क्या होगा सेक। तो सेक का मान क्या होगा, कोण के मान बढ़ने से उसका मान बढ़ेगा और घटने से घटेगा। जैसे हम कह देंगे, बताइए कि सेक 40 डिग्री बढ़ा होगा कि सेक 60 डिग्री बढ़ा होगा, तो क्या कहिएगा, ये सेक 60 का होगा, क्योंकि कोण बढ़ेगा तो सेक का मान भी बढ़ेगा, कोण घटेगा तो सेक का मान भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन कॉस में उल्टा, अगर यही बात कह दे कि जाने कि कॉस 40 बढ़ा है, कौन कॉस है भाई, ऐसे कौन कॉस लिखता है, कॉस 40 डिग्री बढ़ा होगा कि कॉस 60 डिग्री बढ़ा होगा, तो क्या कहिएगा कॉस 40 डिग्री। कॉस 60 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है कॉस में, वैसे वैसे उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। साइन में क्या होगा कि साइन में कोण के मान बढ़ने से इसका मान भी बढ़ता है। जैसे अगर साइन की बात कर ले कि साइन 60 ये 64 बड़ा होगा कि साइन 65 बड़ा होगा, तो क्या कहिएगा 65 बड़ा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा। ये नहीं देखना है, ये नहीं, इसका मान बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये तो हो गया साइन का मान, कॉस का मान, tan का मान कैसे बताए थे निकालने के लिए, बताइए कैसे बताए थे। तो इसमें इससे भाग लगाएंगे, देखिए भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे, है ना जी। तो tan अगर 0 की बात कर ले तो tan 0 डिग्री, 0 में कोनो चीज से भाग लगाएंगे तो क्या आता है 0, ये तो बता चुके हैं। उसके बाद 1/2 में इससे भाग लेंगे, 2 2 खत्म, 1/√3। यहाँ पे हो गया tan 30 का मान, और tan 30 का मान 1/√3 कितना 10। इसी तरह से अगर tan 45 की बात कर ले तो भाई बता दो दोनों बराबर है ना, ये तो एक बार में कटेगा, तो ये होगा इतना। और tan 60 का मान अगर निकालना चाहे तो ये देखिए 2 2 खत्म, √3/1, तो 1 क्या लिखे बट्टा में √3 होगा। और tan 90 की अगर बात कर ले तो बोलिए क्या जी 1/0 क्या बताए थे, अनंत बताए थे, ये अनंत होगा जिसको अपरिभाषित बोलते हैं, ये अपरिभाषित अनडिफाइंड होगा। कोई परेशानी, तो एक बार साथ साथ रिपीट कीजिए। साइन 0 के बाद, अरे ये क्या लिखा है, साइन 0 कहाँ गया, साइन 0 डिग्री क्या होगा 0। साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री कितना होगा, cos 0 डिग्री कितना होगा, cos 30 डिग्री कितना होगा, cos 60 डिग्री कितना होगा, cos 45 डिग्री कितना होगा, tan 45 डिग्री कितना होगा, tan 0 डिग्री कितना होगा, sin 30 डिग्री कितना होगा, cos 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री कितना होगा, sin 60 डिग्री कितना होगा। इस तरह से आपको पढ़ना है, एक चार्ट बना लेना है, और कबो इसमें कबो इसमें कबो इसमें कबो इसमें ऐसे कीजिएगा ना तो दिमाग खुलेगा, और जब दिमाग खुलेगा तो जल्दी से याद होगा। समझ रहे हैं क्या। अच्छा साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक क्या, ये नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कर देंगे तो सबका व्युत्क्रम आ जाएगा।
ये cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec का मान निकालना होगा तो इसका भी उत्तर हम कर देंगे। तो tan का उल्टा क्या बताए थे cot, इसका भी उत्तर हम करेंगे तो निकल जाएगा। तो आपको इधर से उधर खूब मिला के पढ़िएगा ना, नहीं तो उतना तो सवाल ही बताएंगे आप, क्या टेंशन नहीं है। देखिए ना, याद ध्यान रखिएगा, ये खुद अपने से याद हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। लिखेंगे कितना 2 रहेगा और tan 30 के मान, अरे बोलिए आप पहले देखिए जब भी कुछ पढ़िए जरूर कीजिए, इमेजिंग जरूर कीजिए। कुछ चीज अगर आप पढ़ते हैं उसको अगर लंबे समय तक याद रखना होगा तो इमेजिंग जरूर करना होगा, यानी पढ़ना है और पढ़ने के बाद ध्यान रखिए आंख बंद करके उसके बाद अपने मन से बोलना है कि sin 30 डिग्री इतना होगा, sin 45 डिग्री इतना होगा, sin 90 डिग्री इतना होगा, cos 60 डिग्री इतना होगा, tan 45 डिग्री इतना होगा। क्या आप सही बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? ऐसे 2-4 बार भूलिएगा तो आसानी से जो भी है। अब ये ना कि पढ़ लिए 2-4 बार रट्टा मार लिया, अरे बाप रे 1 घंटा पढ़ लिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। रट्टा मारिएगा, रटुआ बनिएगा, आज पढ़िएगा 3 दिन के बाद भुला जाइएगा। तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं उसका ध्यान रखिए, मेमोराइज जरूर करना होगा। मेमोराइज के मतलब ध्यान रखिएगा, उसको दिमाग से आंख बंद करके और उसके बाद बोलना है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी पहला काम तो ये काम करना है। लास्ट में फाइनल स्टेज में क्या करना होगा कि ये सब लिखना है, एक लाइन से नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ना कि cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 ऐसे नहीं। cos 0 लिख दिए तो cos 60 लिख दिए, cos 45 लिख दिए, cos 90 लिख दिए, cos 30 लिख दिए। उसके बाद उसका मान भरने की कोशिश करेंगे कि इसका मान हम जो भर रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। उसके बाद मिलाएंगे कि हाँ हम सही भरे हैं या गलत भरे हैं। तो इस तरह से बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। जब भी भुलाने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा देख लीजिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? तो ये इस तरह से पढ़ाई कीजिए और 100 में 100 स्कोर होगा आपका, एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे रहने के 2 रहेगा और tan 30 डिग्री के बाद बोलिए, ऐसे दिमाग से बोलिए पहले 1/√3, ये नहीं कि देख कर रहे हैं। 1/√, में क्या होगा 3, अभी सामने है तो दिख ही जाएगा, तो उधर आके मत घुमाइएगा। बाटा में क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर वही ना है चीज, तो बार बार लिखने क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 और इसी का क्या होगा स्टार्ट करेंगे, यानी ये बन जाएगा 2/√3। समझ रहे हैं क्या? 2 1 2 और बाटा में √3 और नीचे कितना होगा 1 तो रहेगा और यहाँ 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी हम लिख सकते हैं 2/√3। देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कितना √3 और बटा 3 एकम 3 में वो कितना होगा, ऐसे लिख दीजिएगा, ज्यादा परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी ना कि यहाँ डिजाइन ये बनाना, ये मत चिन्ह बनाइएगा भाई, इस चिन्ह से बहुत मुझे एलर्जी है, ये चिन्ह देखना नहीं चाहते हैं। कहाँ ये आएगा आपको पहले बता चुके हैं कि कहाँ इसको लिखना है, ये नहीं कहीं इसका प्रयोग कर दें। अब यहाँ मानो निकालने में कोनो डिजाइन, अरे भाई फ्री का है क्या, कुछ भी कहीं तो कुछ भी। यहाँ पर रहने के क्या करेंगे 2/√3 लिखेंगे और ये 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे बोलिए 3 कितना, इतना लिख सकते हैं क्या? कोई परेशानी होगा तो बोलते चलिएगा। 2 से ये कटेगा कितना बार में, और ये वो 3 में रूट कई बार बनेगा, बोलिए ये वो 3 में रूट कई बार बनेगा। अरे भाई तुम लोग क्या क्या करता है, ये इसको हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं क्या? अरे आप नहीं पढ़े हैं क्या कि √2 गुना √2 मिलके 2 बनता है, तो जब 2 है तो क्या इसको 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं √2? अगर 3 होगा तो क्या हम √3 और √3 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो ये वो 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, बोलिए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे √3 है और एक और क्या है 2, ये कटेगा तो क्या बच गया √3/2। अब √3/2 बोलिए किसका मान है, तो एक तो sin 60 डिग्री का, एक cos 30 डिग्री के, और किसी का मान है क्या? तो इसके बदला में 2 ऑप्शन दे सकता है कि बोलिए कि sin 60 देगा तो cos 30 नहीं देगा, पहले बात कर रहे हैं। sin 60 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे कहेगा ध्यान रखिएगा tan 45 डिग्री,
ये ध्यान रखिएगा साइन 60 डिग्री, उसके बाद cos 60 डिग्री, कॉट ध्यान रखिएगा 90 डिग्री। तो बोलिए किसको चयन कीजिएगा? तो कैसे ये याद रहेगा तब तो कि किसका मान इतना होता है ना, तो उसके बाद ढूंढते रह जाइएगा भाई तो आ गया ये, अब इसमें से कौन सा चुने। तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। ये तभी होगा जब जैसे बोल रहे हैं उस तरह से कीजिएगा कि पहले आपको क्या करना होगा, लिख लेना है चार्ट इधर उधर, कब इसमें कब उसमें कब इसमें कब इसमें, इस तरह से खूब पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके बाद उसका क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, आंख बंद करेंगे और बोलेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये ना कि एक आली भर पेट पूरा लाद ले, वो होता है ना खाना खाने के समय लाद लेता है लोग, जब न पहुंचता है चिनौटी खाने को इधर उधर करेगा लोग, ऐसे करेगा। तो उतना नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, उसके बाद उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद तब उसका मेमोराइज कीजिए और उसके बाद ऐसे आगे बढ़िए, उसके बाद लिखिए उसको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। ये हो गया, इसमें समझ रहे कि किसका मान है साइन 60, नहीं तो कॉस में कितना 30। और किसी का मान ये होता है क्या? नहीं होता। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, अंजाम पे बोलना है और चलिए दूसरा ये आंसर हो गया। अगर इतना आपका आया है तो सही है, नहीं आया है तो गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 2 tan 30 डिग्री है और बटा में क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री है। तो क्या करें 2 लिखेंगे साइन 30 के मान। अब ऊपर तो झांकिए लीजिएगा यार, जब है तो बटा में क्या है 1 माइनस में 1 बटा कितना √3 का a स्क्वायर। ठीक है, इतना का a स्क्वायर। अब क्या करें, इधर यहां से लिख सकते हैं 1 बटा √3 है तो रहेगा 1 है 2 है, सॉरी 2 एकम कितना 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा √3 और नीचे क्या होगा 1 तो है तो 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा कितना, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 बटा √3 और ये गुना होगा, गुना होगा तो 3 एकम। तो इसी के बाटा में अगर लगाना चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं 3 माइनस 1 बाटा में कितना, और बराबर के चिन्ह इसके सामने होगा, दिख रहा है क्या, इसके सामने लिखना है। तो यहाँ होगा 2 बटा √3, आई तो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 3 और नीचे कितना होगा 2, 2 से 2। तो इसमें कई बार रूट बनेगा वो बता चुके हैं। तो यहाँ पे होगा √3 गुना √3 और बाटा में कितना √3 से √3 खत्म, बचा कितना √3। अब √3 सोचिए दिमाग से किसका किसका मान होता है। एक तो होगा tan 60 डिग्री का, एक होगा cot 30 डिग्री का। किसका cot 30 डिग्री का। तो ये ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि tan 60 होगा कि cot 30 होगा, दोनों में से एक ही को देगा है, दोनों नहीं देगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये सब याद रहेगा तब ये होगा। तीसरा समझिए, 3 नंबर में है 1 माइनस में tan a स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में क्या है 1 प्लस tan a स्क्वायर कितना 45 डिग्री। बबुआ अरे मैंने ध्यान दो, 1 रहेगा और tan 45 के मान कितना होता है, गजब की बात, ये तो बेइज्जती की वाली बात हो गई। तो 1 होता है, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 रहेगा 1 के स्क्वायर 11, 1 का स्क्वायर लीजिए लिख देते हैं। और नीचे होगा 1 प्लस 1 हटेगा तो 0 बटा 2, बोलिए क्या आएगा 0। किसका किसका मान होता है, साइन 0 का, cos 90 का, और किसी का होता है क्या कितना tan में किसका tan में 0, cot में किसका 90 का। तो ये सब याद रखना, लूटिए इसको, कोई बात नहीं। देखिए 4 नंबर में दिया है 2 tan a स्क्वायर कितना है जी 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री नहीं है 30 डिग्री है, माइनस में sin a स्क्वायर 60 डिग्री। देखा बाबू है ना, समझा लो। अगर मान लो कि sin a स्क्वायर 30 डिग्री बा, एक रहा कि लिखल जा सकता sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर, बतैले रहे इतना लिखल जा सकता। अब वो बोल दो कि sin 30 के मान कितना होला 1 बटा 2, तो इतना के स्क्वायर करें, समझ में आवता। अगर
अरे बोलो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ भाई। अगर ये tan स्क्वायर मान ले 45 डिग्री है चाहे 60 डिग्री ही है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना tan, बताइए बताइए बताइए, tan 60 का डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलिए tan 60 के मान कितना होता है √3 और इसका स्क्वायर, बात यही समझना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 है तो 2 रहेगा और tan 45 सोचिए कितना 1 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करा जाएगा, प्लस cos 30 के मान बता दीजिए √3 बटा में कितना तो इसका स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर है। अब ये नहीं मालूम चला कि दोनों के स्क्वायर एगो पे स्क्वायर नहीं दिया है, स्क्वायर के चक्कर में उसमें भी स्क्वायर लगा दें, तो इस सब पर ध्यान रखना है। और sin 60 के मान बता दीजिए √3 और बटा में। अब कुछ लोग जो होशियार होंगे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ घटाव करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। जो लोग बुर्बक होंगे आसानी से काटेंगे, भाई जाओ कटर काटो, उसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 एकम कितना 2, यही हो गया, समझ रहे हैं क्या। इसको लिखिए, देखिए पांचवा जो है, पांचवा में देखिए क्या है, cos 45 डिग्री है बटा में कितना sec 30 डिग्री और प्लस में क्या है cosec 30 डिग्री। अच्छा बोलिए क्या लिख सकते हैं, cos 45 के मान बता दीजिए 1 बटा √2, 1 बटा यहाँ पे क्या लिखना है बटा इसका sec 30 के मान, sec पहले ऐसे देखिए नहीं याद है तो सोचिए कि sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2, तो उसी का उल्टा करेंगे 2 बटा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा कितना √3। बार बार करें ध्यान रखिए भाई, पूरा अगर रट्टा मारिएगा ना तो रटुआ बनिएगा, और ये हमेशा माइंड में आपका बैठ जाएगा कि हमको रट्टा ही मारना है, तो रट्टा मार के काम नहीं चलने वाला है। समझिए सही तरीका से क्या कहा जा रहा है, एक को याद कीजिए और उसका उल्टा देखिए कि क्या हो रहा है, उसका भी उत्तर दीजिए। ये बोलिए cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो sin 30 में सोचेंगे कि sin 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2, तो उसका उल्टा कितना होगा 2, 2 बटा 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 2 होगा, कोई दिक्कत। अब क्या करें, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बटा √2 रहेगा, और बराबर की चीज ध्यान रखिए बाद में लगाइएगा, पहले ये जो है इसको लिख लीजिएगा जितना है उतना 1 बटा, मतलब कहीं बराबर पड़ जाता है, याद नहीं लगता है, ये इतना लिखेंगे और उसके बाद इसके बटा में कुछ ना था क्या है √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा √3, क्रॉस गुणनफल 2 + 2√3 होगा, इधर से गुना करेंगे तो अच्छा बराबर की चीज कहाँ, तो बीच में इसके सामने होगा। अब क्या करें, फिर इसको उतारेंगे 1 बटा √2, आदत हम लोग को पड़ गया कि पहले बराबर लगाते हैं और कहीं पड़ जाता है, तो 1 बटा √2 ये तो पलट जाएगा ना, तो पलट के चला जाएगा √3 ऊपर और नीचे क्या होगा 2 + 2√3। किसी को परेशानी है तो अभी बता दीजिए, कोई दिक्कत, फिर से बता दें। देखिए cos 45 के मान 1 बटा कितना √2, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा ये दाबी के 2 बटा √3, cosec 30 का मान कितना होगा 2, इसके बटा में कुछ ना था क्या, ये तो सिंगल टर्म है तो इसको लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे √3, अब तिरछा से गुना करेंगे 2 एकम 2 और 2 में √3 से गुना तो 2√3 होगा, ये पलटेगा तो इसको उतार दिएगा और ये पलट दिएगा, कोई परेशानी। अब क्या करेंगे, तो अब इसको गुना कराएंगे तो ये बनेगा √3, अरे बोलिए यही ना बनेगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 2√2 होगा और यहाँ पे रूट वाला रूट से गुना, ऐसे ना कि आपको दे दे बबुआ गुना कराओ तो तू लिख दे के फटाक देना √6, तब के मारेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं क्या, कितना होगा क्या, कितना होगा 3√2। अगर कहेंगे √3 में √2 से गुना कराएं तब गुना करा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल करा सकते हैं, रूट कितना होगा √5 में √6 से गुना कराना है तो करा सकते हैं क्या, कितना √30, लेकिन कह दें कि √5 में 6 से गुना कीजिए तो क्या 30 लिखिएगा, कितना और √5।
अब बताइए कि अगर हम कहें कि √2 और प्लस √3 कितना होगा, कितना होगा? मारेंगे तुमको इतना मारना, इतना मार के हालत खराब कर देंगे। ये जोड़ घटाव तभी होगा जब रूट के अंदर का अंक मिलेगा। कितना दान बता चुके हम, तो ये जोड़ेंगे नहीं, जितना है उतना ही छोड़ देंगे। अगर गलती से कोई लिख रहा है √5 तो ये गलती से नहीं भाई, साचों की गलती होगा। समझ रहे हैं क्या? अगर हम कहें कि √3 में आप जोड़िए √5 को, क्या जोड़ सकते हैं? ये जितना है उतना ही छोड़ देंगे। लेकिन अब बताइए कि अगर √3 में √3 जोड़ने के लिए कहें तो जोड़ सकते हैं ना? कितना होगा? तुम ना सुधरेगा क्या? सुधार दे तुमको। क्या बताए थे आगे, क्या हम जोड़ने के लिए ना बताए थे? रूट वाला अंक वही रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितना, 2 रूट कितना होगा? 3 होगा। आगे का हम जोड़ते हैं, रूट के अंदर का हम नहीं जोड़ते हैं। अगर हम कह दें कि √5 में √5 जोड़िए तो बोलिए क्या होगा? 2 रूट। समझ में आ रहा है क्या? अब बता दीजिए कि √10, यहाँ 2 √10 में 3 √10 जोड़ना होगा तो कितना होगा? 5 √10। ये रूट के आगे का अंक को जोड़ा जाता है और इसको ऐसे ही छोड़ दें। घटाव में भी सेम प्रोसेस है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे क्या होगा, गुना करेंगे इसमें इससे तो 2 √2 होगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 √6 होगा। रूट वाला रूट से गुना हो जाएगा। अब बताइए कि ऐसा 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, परिमेयकरण का, हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ हरों का परिमेयकरण में क्या बताया गया था कि जो भी पद है वही लिखेंगे, लेकिन चिन्ह उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 √2 माइनस में होगा 2 √6, बाटा में कितना होगा? 2 √2 माइनस में 2 √6। अब अधिकांश बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, गलती करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। और जिनको अगर मान लीजिए आ भी रहा है तो ये समझ में नहीं आता है कि ये माइनस कैसे हो गया, प्लस कैसे हो गया। परिमेयकरण में क्या होता है, ध्यान रखिए, जब चिन्ह प्लस अगर रहता है तो माइनस वाले पद से गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो किससे? प्लस। अब क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और क्या करेंगे, ऐसे मिटाएंगे। अब उसके बाद यहाँ से गुना करेंगे। अब बोलिए कि इसमें इसे, अरे घबराइएगा तो नहीं होगा भाई, आराम आराम से बनाना है। और आराम से नहीं कि एक सवाल को 1 घंटा में बनाए, मालूम चला 3 सवाल बनाने में 3 घंटा खत्म, काफी छीना जाए, उतना भी आराम से नहीं। जब शुरुआत कीजिए तब की हम बात कर रहे हैं, स्पीड बढ़ना चाहिए, टाइम बचाना मेन मकसद रखिएगा। इसमें दोनों पद से गुना होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, √3 इंटू में कितना? 2 √2 माइनस है 2 रूट कितना? 6। समझ रहे हैं क्या? नीचे आप देखिए गौर से कि जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ है, लेकिन ये वाला प्लस में है और ये वाला किस में है? तो यहाँ पहला पद जो होगा ना, ये कौन सा फॉर्मूला है? पहले फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला ये वाला है a + b * a - b। ये टर्म आगे पीछे भी हो सकता है, a - b * a + b है, तो दोनों एक ही ना चाहिए। तो ये किसका फॉर्मूला? इसके लिए क्या होगा? a² - a कौन जो पहले है उसको a मानना है और बाद वाले को। यहाँ बोलिए कि क्या होगा, अब पहले है 2 √2 तो इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में क्या होगा? उसके बाद कितना? 2 √6 का स्क्वायर करेंगे। क्या इतना बात तो समझ गए होंगे? अच्छा, अब हमको बता दीजिए कि अगर √5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? कहिएगा 5 होगा। √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? कहिएगा 3 होगा। हम करें कि 2 √2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? तो देखिए ये तो बिना रूट के है और ये रूट में है, तो जो बिना रूट में रहे ना उसका डबल करके लिखेंगे, मतलब स्क्वायर करके लिखेंगे। तो बोलिए इसका स्क्वायर कितना होगा? और ये रूट में है तो सिर्फ 2 हो गए, यानी 4 गुना कितना? हम आपसे पूछ ले कि 3 √5 के स्क्वायर अगर करना है तो बोलिए 3 के स्क्वायर तो पूरा कर लेंगे भाई, और इसको खाली 5 लिखेंगे, यानी कितना होगा? अब बताइए कि 3 √2 होगा, इसका स्क्वायर करना तो कितना होगा? 3 का 9 और इसका कितना होगा? 9 दूना। इसी तरह से हम कहेंगे 2 √6 है, तो बोलिए क्या होगा? स्क्वायर, तो इसका तो 4 होगा, इसका 6 होगा ना। तो अब नहीं बता सकते हैं, इससे गुना करेंगे तो बोलिए कितना? 2 √6 होगा। अरे नहीं होगा क्या? इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 √18 होगा। नीचे कितना? 2 के स्क्वायर 4 और इसका कितना? 2 के स्क्वायर 4, इसका कितना? 6। यानी ये बन जाएगा 2 √6 रहेगा माइनस। अब 18 के बदले में सोचिए कि क्या √18 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 2 × 9,
अरे कहिए, लिख सकते हैं। मेरा मर्जी करेगा तो ये भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3 और बोलिए लिख सकते हैं। अरे मर्जी की क्या बात है भाई, ये होगा फैक्टर में उसका होगा, मर्जी से अपना मन से कुछ भी नहीं। अब ये ना कि सर जी यहाँ 20 है तो मेरा मर्जी कर रहा है कि 7 गुना 12 लिख दे क्या, ये मर्जी नहीं चलेगा भाई। इसका होगा फैक्टर इतना, 20 के लिए नहीं होगा ये 7 गुना 12, इतना नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि 3 कई बार है तो एक तो निकल जाएगा, अब बचेगा कितना, 2 बचेगा तो उसको बाहर ही छोड़ देंगे, तो ये 2 रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। क्या होगा क्या जी, यहाँ पे कितना होगा 8 - 24, यानी देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है ना, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा √6 और यहाँ पे होगा ये तो 2 बाहर आ गया है, तो गुना मत करा दीजिएगा, कितना होगा 3√2 और बटा घटेगा तो कितना बचेगा, अब माइनस में 16 गो, और 2 से कई बार में कटेगा 8 बार में, तो भाई माइनस ऊपर भेजिएगा ना, तो भाई माइनस में है तो प्लस में, प्लस वाला तो इसको लिखेंगे 1/8 और हाई हो जाएगा पहले 3√2 और हाई होगा बाद में, यही होगा। क्या समझ में आ रहा है क्या, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी के प्रश्न है और देखने में छोटा ना घाव करे गंभीर वाला हाल है, देख लीजिए इतना, ठीक है, पहले नोट कीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा नहीं सॉरी छठवां नहीं चाहता ना, अच्छा ये हो गए प्लस में tan 45 डिग्री और कोसेक कितना है, कोसेक 60 डिग्री बाटा सेक कितना डिग्री है जी 30 डिग्री और प्लस में कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री और कॉट कितना 45 डिग्री। बोलिए साइन 30 के मान तो आसान है, साइन 30 के मान कितना 1/, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, tan 45 के मान 1/1 लगा लीजिए अभी। अच्छा कोसेक 60 का मान, तो कोसेक किसका उल्टा साइन का, तो साइन 60 का मान सोचिए कि क्या होगा, कहिएगा √3/2, तो उसी का उल्टा करेंगे तो 2 कितना होगा, तो लिख दिया गया बटा सेक किसका उल्टा कॉस का, तो कॉस 30 का मान कितना √3/2, तो उसका उल्टा 2 कितना √3 होगा, प्लस कॉस 60 के मान 1 कितना होगा, कॉस 45 tan 45 का उल्टा, तो tan 45 के 1 तो इसका भी 1 में भी क्या 1 लगा लीजिए, कोई परेशानी, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए, परेशानी नहीं है, ठीक है। ये लाइन सही से पढ़ लेना, दिख रहा है क्या, ये लाइनिंग दिख रहा है ऐसे, अब पूरा बुक बन दीजिएगा ऐसे ऐसे, चलिए ठीक। अब क्या करेंगे, बराबर के बराबर करेंगे, बराबर की चीज शुरुआत में मत लगाइएगा, कहाँ पड़े ना पड़े, पहले लमसम निकालिए, 2 1 √3, 2 1 √3 के एलसीएम क्या होगा, अरे बोलिए क्या होगा, 2√3 मेरे भाई 2√3 होगा। अच्छा 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा ना, तो √3 में 1 से गुना होगा तो √3 प्लस है तो 1 से क्या कटेगा भाई है ये बचेगा, तो 2 कितना होगा 3, √3 से √3 कटेगा तो क्या बचेगा 2 दूना 4, इसके बाटा में लगाएंगे फिर लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम √3 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा रहेगा 2√3 होगा। देखिए √3 से √3 हट गया तो बचेगा क्या 2 में 2 से गुना प्लस 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा √3 में 1 से गुना कितना होगा √3 प्लस 1 से क्या कटेगा तो पूरा बच जाएगा 2√3 बराबर बोलिए किसके सामने होगा, इसके सामने, इसके सामने, किसके सामने रहेगा बीच वाले बड़ा वाले के सामने। अब ये वाला और ये वाला क्या होगा, अब इहो रूट में इहो रूट में है ना, जो यहाँ पे अंक रूट में वही यहाँ पे है ना, इसके आगे 2 है इसके आगे कितना है जोड़ेंगे तो बोलिए कितना होगा 3√3 माइनस में 4, नीचे भी वही है कि ना, यहाँ भी लिखेंगे 3√3 और प्लस में कितना, कोई परेशानी है तो बता दीजिए है। अब आप बोलिए कि जब भी देखिए कंजुगेट से कब कब गुना कराना है, जब भी बाटा में √3 आ जाए, √3 की बात क्या है, जब भी बाटा में रूट वाला पद आ जाए तब भी कंजुगेट लगाना है,
फिर से करें, सुनिए। कब कंजुगेट लगाएंगे? जब बाटा में रूट आ जाए तब वहां पे कंजुगेट आपको लगाना है। तो बोलिए बाटा में आ रहा है ना रूट, यहाँ पे कंजुगेट से गुना करेंगे। तो कंजुगेट का मतलब चिन्ह का वही काम तो वही रहेगा। माइनस में प्लस में है तो किससे? माइनस से, और जो ऊपर उतना ही नीचे। अभी ना ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो ये गलती होगा। ऊपर बोलिए कि दोनों एक ही जैसा है क्या? तो दोनों एक ही जैसा है तो एक साथ लिख के मतलब ए को लिख के आप होल स्क्वायर कर दे तो कोई परेशानी है। और नीचे बोलिए कि अलग अलग है या नहीं, है तो एक ही लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा 4 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी है नहीं? चलने दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, तो ये कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a समझना है, इसको क्या समझेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा? b स्क्वायर। तो b के बदला में क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर भी हो गया। अब होगा माइनस में 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, a के बदला में ये वाला और b के बदला में ये वाला है, यानी 3√3 और इनटू में 4। नीचे बता दीजिए कि नीचे क्या होगा। आई तो बिना रूट का है, आपसे कह रहे हैं बिना रूट का है, तो इसका स्क्वायर 6 होगा। अच्छा 9 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और इसका कितना होगा? 3 होगा। बीच में क्या होगा? माइनस होगा। क्या है? 4 के स्क्वायर कितना? यहाँ होगा बराबर के चिन्ह। डिजाइन ये वाला नहीं बनाना है। फिर बोलिए 3 के स्क्वायर कितना? और ये रूट में तो 3 होगा, 4 के स्क्वायर। और यहाँ बोलिए द्वितीय 6, 6 का कितना? 24, रूट में कितना? और बट्टा में 9 तिया माइनस में। अब यहाँ क्या होगा? 9 तिया 27 प्लस में 16 माइनस में 24√3। बाटा में 27 में से 16 घटेगा तो 11 को बचेगा। क्या जी बचेगा? 11 बचेगा ना। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा तो कितना होगा? 13, 43 को और माइनस में 24 रूट कितना? बाटा में यही छोड़ देंगे आंसर। कोई परेशानी है तो आप बताइए, और नहीं है तो इसको देखिए। 8वां है 7वां। साइन 60 डिग्री और इंटू है। फिर कितना है जी? कॉस 30 डिग्री है, फिर प्लस है और यहाँ साइन 30 डिग्री है और इंटू में क्या? कॉस 60 डिग्री है। अब जरा बताइए तुमको देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? तो एक है 3 और बटा में कितना? ये इंटू मतलब गुना। कॉस 30 के मान बता दीजिए। कॉस 30 के मान कहिएगा गुरुजी इतना ही होगा, प्लस साइन 30 के मान 1/2 और इसका मान भी इतना ही होगा 1/2 होगा। क्या हाँ जी। तो √3 में √3 से जब गुना करेंगे तो ये छूछे 3 आ जाएगी और 2 दूना 4 और यहाँ पे 1/, जब दोनों के बटा में बराबर अंक है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ना जोड़ सकते हैं। 3 + 1/4 यानी जोड़ने के बाद 4/4 कई बार में कटेगा? तो यही हो गया आंसर। क्या कहती है जनता? करिए।